हेलो एवरीवन, जनरल स्टडी में आपका वेलकम है। आज का हमारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हमारा प्रश्न है, यदि किसी नियम के अंतर्गत 5341 4086 से परिवर्तित तथा 4772 5265 से परिवर्तित किया जाता है, तब 7614 को परिवर्तित करना होगा। ये अब देखना है, ये जो संख्या है 5341 को परिवर्तित करने पर हमें ये संख्या प्राप्त होती है 4086। अब सिर्फ केवल 5341 ही से हमें ये संख्या प्राप्त हुई है। ठीक उसी प्रकार 4772 से हमें ये संख्या प्राप्त हुई है 5265। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन की डिमांड है कि 7614 को परिवर्तित करने पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी। ठीक इसी लॉजिक पे हमें इसको सॉल्व करना है। हमारा ऑप्शन है 4238। ये ऑप्शन ए है 4238, ऑप्शन बी है 8645, ऑप्शन सी है 6174, ऑप्शन डी है 7038। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या रूल है, क्या नियम है। सबसे पहले हम इतना बता देना चाहते हैं, ये जो संख्या है 5341, इसको हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसको आरोही और आरोही में परिवर्तित करना होगा, आरोही और आरोही क्रम में लिखना होगा। आइए देखते हैं 5341, ये जो संख्या थी मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब उसका सबसे पहले हमें कौन सा क्रम लिखना है, आरोही क्रम लिखना है। फिर इसी संख्या से हमें आरोही क्रम में राइट करना है। फिर आरोही और अवरोही दोनों क्रम को आपस में माइनस कर देंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले अवरोही क्रम में इस संख्या को लिखते हैं। अवरोही का अर्थ होता है कि बड़े संख्या से छोटे संख्या की तरफ जाना, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाना। और आरोही क्रम का मतलब होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना। अब सबसे पहले अवरोही में देखिए, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 5 है। फिर उसके बाद कौन बड़ी संख्या है, 4 है। फिर देखिए 3 है। फिर क्या है, 1 है। आरोही में छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ लिखना है तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। फिर 3 है, 4, 5। तो ये मैंने अवरोही क्रम में और आरोही क्रम में इस संख्या को राइट कर लिया। अब जो इस संख्या को प्राप्त करने के लिए 4086 को प्राप्त करने के लिए अवरोही क्रम में जो संख्या मैंने राइट की है और आरोही क्रम में इन दोनों संख्या को माइनस करेंगे। इसका अंतर हमें ज्ञात करना है। इन दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करेंगे, दोनों का क्या ज्ञात करेंगे, दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पर इक्वल का सिंबल राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दोनों का अंतर ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5431। यही हमें लिखना है, 5431 माइनस, अब देखिए 1345। इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए देखिए ये 1 है, ये 5 है, ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। तो जाहिर ये छोटी संख्या है तो ये इससे कैरी लेगी। तो कैरी लेने पर क्या हो जाएगा, ये 11, 1 जो है 11 हो जाएगा। 11 में अगर 5 माइनस करते हैं तो हमें 6 प्राप्त होगा। अब ये 3 जो है इस 1 को कैरी दे दिया है, ये 2 हो गया है। 2 में 4 नहीं माइनस हो पाएगा तो 2 भी इससे 4 से कैरी लेगा तो 12 हो जाएगा। 12 में अगर 4 हम माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। अब देखिए ये 4 जो है कैरी दे चुका है तो ये 4 अब 3 रह गया है, 3 और ये 3, अगर 3 को 3 में माइनस करेंगे तो 0। अब ये 5 है, 5 को 1 में माइनस करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा। आइए देखिए ये क्या है, 4086। ये हमें क्या प्राप्त हुआ, 4086, सेम वही संख्या प्राप्त हुई। तो ठीक इसी लॉजिक पे इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। अब कौन सी संख्या लेते हैं, 4772 को लेते हैं। 4772 को हम लेते हैं। लेने पर
यहाँ पर हम एक 1 बाय 1 करके इसलिए राइट करते हैं ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को आसानी से समझ में आए। मेरा यही प्रयास होता है कि जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हों वो परीक्षा में सफल हों। आइए सबसे पहले क्या राइट करना है, ठीक उसी लॉजिक पर अवरोही क्रम इसका राइट करते हैं। इस संख्या का सबसे पहले अवरोही क्रम राइट करते हैं। अवरोही क्रम में मैंने ऊपर बताया है कि बड़े संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाना। तो सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या क्या है, देखिए 7 है, 7 7 4 2। अब इसका आरोही ज्ञात करना है, आरोही क्रम लिखना है। आरोही क्रम, आरोही क्रम में मैंने बताया कि छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाना। सबसे पहले 2 राइट करेंगे, 4 7 7। अब इन दोनों संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है, इन दोनों संख्याओं का हमें अंतर ज्ञात करना है। दोनों का क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अंतर ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे 7 7 4 2 माइनस 2 4 7 7 7742 2477। तो आइए इसको माइनस करते हैं, इसका अंतर ज्ञात करते हैं। अंतर ज्ञात करने के लिए देखिए ये 7 है, ये 2 है, तो ये कम है, ये ज़्यादा है। तो ये जो कम है संख्या वो क्या करेगी, इससे कैरी लेगी, तो 12 हो जाएगा। 12 में 7 माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। अब ये रहा 3, ये इसको कैरी दे चुका, ये 4 नहीं रहा, ये 3 है। 3 में 7 नहीं माइनस होगा, तो ये 3 भी इस 7 से कैरी लेगा, 13 हो जाएगा। 13 में हम 7 माइनस करेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। अब ये जो 7 है इसको कैरी दे चुका है, ये 5 हो गया, 6 हो गया है, तो 6 में हम 4 माइनस करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। 7 है, ये 7 में 2 माइनस करेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। तो अब देखिए ये जो हमें संख्या प्राप्त हुई है, परिवर्तित हुई इस संख्या से इस संख्या में, तो देखिए ठीक वही संख्या इसमें परिवर्तित की गई है। 5265 है, ये भी 5265 है। अब हमारा क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, ठीक इसी लॉजिक पे, इसी बेस पे इसको सॉल्व करना है। अब लिखते हैं, कौन सी संख्या लेते हैं, 7614 लेने पर। तो अब सबसे पहले हम इसका क्या ज्ञात करेंगे, क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले अवरोही क्रम लिखेंगे। जैसे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में मैंने बताया कि बड़े संख्या से छोटी संख्या की तरफ जाना है। तो सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या क्या है, 7 है, 6 है, 4 है, 1 है। अब देखिए, अब आरोही इसका ज्ञात करिए। आरोही क्रम, आरोही क्रम है। अब इसमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना है। सबसे पहले 1 राइट करेंगे, 1 के बाद छोटी संख्या क्या है, देखिए 4 है, 4 के बाद क्या है, 6 है, 6 के बाद क्या है, 7 है। तो अब इन दोनों संख्या का हमें क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। दोनों का क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करने के लिए लिखेंगे 7 6 4 1 माइनस 1 4 6 7। तो अब यहाँ पर देखिए, अब ये 1 है, ये 7 है, ये कम है, ये ज़्यादा है, इससे कैरी लेगा, 11 हो जाएगा। 11 में 7 माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। अब ये रहा 3, 3 में 6 नहीं जाएगा, तो 3 भी इससे, ये 4 नहीं रहा, इसको कैरी दे चुका है, तो ये 3 हो गया। 3 6 से कैरी लेगा तो 13 हो जाएगा। 13 में हम 6 माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। अब ये देखिए, ये 5 है, ये 4 है, 5 में 4 माइनस करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। 7 है, 7 में 1 माइनस करेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। ठीक वही रूल पर, उसी रूल पर मैंने इसको सॉल्व किया है, तो हमें ये संख्या प्राप्त हुई है। आइए ऑप्शन में देखते हैं ये संख्या किस ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है, यही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें परिवर्तित करने पे हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई है, 6174। इसमें भी वही है 6174।
ठीक, हमारा आंसर कौन सा करेक्ट रहा? ऑप्शन सी करेक्ट रहा आंसर हमारा। आई होप कि मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिए। हमको ये जानने का शौक़ रहता है कि देखिए मेरा पढ़ाना आप लोग को कैसा लगता है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स।